अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करते हैं भाई। उससे स्टार्ट करने से अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। वो परंपरा क्या होती है, अपन अपने पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख के आ जाएगी। हम क्या पढ़ के आए भाई, सिलिका पढ़ा। सिलिका के तीन प्रत्येक रूप पढ़े जिनके नाम क्रमशः क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट और क्रिस्टोबलाइट होता था। ठीक है सर। और फिर हमने तीनों के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी। सर क्या पढ़ी थी एक बार बता दो ना। तो देखना सबकी नज़र अपने नोट्स के चैप्टर में होनी चाहिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप उसमें देखना। क्रिस्टोबलाइट की संरचना हीरे के समान होती थी। जैसे हीरे में कार्बन होता था उसी स्थान पर सिलिकन, जो सिलिका पढ़ रहे हो ना क्रिस्टोबलाइट में, उसी तरीके से सिलिकन होता था तथा प्रत्येक बंध के मध्य बिंदु पर ऑक्सीजन परमाणु होता था। और मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन, सिलिकन और ऑक्सीजन। ठीक है सर। ये जो आपके पास बंद कोण आता था उसका कितना आता था सर, 180 डिग्री तक वो विकृत हो जाता था। उसके बाद अपन आए नेक्स्ट स्टार पॉइंट पर, क्वार्ट्ज एवं ट्राइडिमाइट पर। ठीक है। उसकी संरचना किसकी तरह होती थी सर, उसकी संरचना स्क्रू जैसी होती थी, जिससे उनके में एक नया गुण उत्पन्न होता था जिसे प्रकाशिक गुणकता का गुण कहते थे। जिससे उनके दो रूप बनते थे, एल्फा और बीटा। उन रूपों में परिवर्तन से संरचना में भी अल्प परिवर्तन हो जाता था, जिससे दोनों के रूप किस किस के, क्वार्ट्ज एवं ट्राइडिमाइट के रूपों में परिवर्तन आसानी से देखा जा सकता था। ठीक है सर। फिर अपन ने बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे गौर किया भाई, गलित SiO2। क्या बोला सर, गलित सिलिकन ऑक्साइड, मतलब सिलिका बोल सकते हो। गलित SiO2 को जब आप ठंडा करते थे तो आपके पास अक्रिस्टलीय सिलिका जेल का निर्माण होता था सर। ठीक है। जिसके अपन ने निम्न यूज देखे, अधिशोषक के रूप में, खनिज तेलों के शोधन में, वायु को शुष्क करने में, गैसों में से नमी दूर करने में, प्रयोगशाला में उपकरण निर्माण में। ठीक है सर। फिर अपन ने नेक्स्ट हेडिंग डाली थी सिलिकेट। ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता था SiO। फिर अपन ने उसमें 2 स्टार पॉइंट लिखे थे। सिलिकन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध होता है, ये बंध युक्त स्पीशीज जो होती है वो जटिल ठोस यौगिक को, मतलब इस बंध युक्त स्पीशीज को, इस बंध युक्त जटिल ठोस यौगिक को, जटिल मतलब बड़ा ही मजबूत, बड़ा ही पावरफुल होता था भाई। इन दोनों को तोड़ना बड़ा ही मतलब यूँ मान लो बहुत असंभव होता है भाई। इस वजह से इनको जटिल ठोस दिया। जटिल ठोस यौगिकों को, इनको ही क्या बोला जाता था, सिलिकेट कहा जाता था। भूपटल का लगभग 26% भाग सिलिकेट खनिजों का बना होता है। फिर अपन ने देखा अपन सिलिकेट को बना भी सकते हैं, मतलब सिलिकेट बनाने की रासायनिक क्रियाविधि या रासायनिक अभिक्रिया आपने देखी। क्या थी वह, क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुएं, जिनको आप एस खंड के चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, उनके ऑक्साइडों को और क्षार धातु के कार्बोनेटों को आपस में मिला दोगे और टेम्परेचर को क्या कर दोगे सर, उच्च ताप पर गर्म कर दोगे। ठीक है सर। तो आपके पास किसका हो जाएगा भाई, क्या प्राप्त होगा बताइए ना। जब आपने ध्यान से देखो भाई, क्षार धातु क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड और क्षार धातु कार्बोनेट को उच्च ताप पर सिलिका के साथ, SiO2 के साथ मिलाकर गर्म कर दिया तो सिलिकेट बन गया। सर ये बनेंगे कैसे, इनकी रिएक्शन भी तो होना चाहिए ना, कि कैसे आपने इसको सिलिका के साथ मिलाया और कौन से क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु यूज़ करे, किस तरीके से अपन ने सिलिकेट का निर्माण करा। एक बार उसकी रिएक्शन आप हमें बता दो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई देख लो रिएक्शन क्या होती है। देखिए भाई रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, सिलिकेट बनाने की। कैसे आप सिलिकेट बना सकते हो, क्षार धातु एंड क्षारीय मृदा धातुओं को, ऑक्साइडों को, कार्बोनेटों को सिलिका के साथ संयुक्त अवस्था में लाकर। तो मैंने पहले ले लिया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है सर। मैंने बोला था, क्या बोला था सर, क्षार धातुओं के कार्बोनेट। तो आप जानते हो भाई सोडियम क्या होती है, एक क्षार धातु होती है भाई। एस खंड में पूरा पढ़ा रखा है भाई, जरा सा भी संकोच हो तो हल्के हाथों से पेंच पलट के देख लेना। क्षार धातुओं के कार्बोनेट, मतलब मैंने क्षार धातु को कार्बोनेटों के साथ संयोग करा दिया, तो क्षार धातु के कार्बोनेट को किसके साथ सर, SiO2 मतलब सिलिका के साथ मिलाकर क्या कर दिया सर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कितना ले लिया, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया भाई।
मैंने क्षार धातु के कार्बोनेट को सिलिका, जो एक सिलिका होता है SiO2, उसको मैंने हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की वैल्यू थी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ मिलाया तो एक नए सिलिकेट का निर्माण होगा। देखना भाई क्या होता है वो, Na2SiO3। ठीक है सर, क्या बना, Na2SiO3, और क्या निकल रही है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। देख लो ना भाई, Na2 यूज हो गया, सिलिकॉन यूज हो गया, इसमें ऑक्सीजन 2 थी, 3 है यहाँ पर, 2 इसमें से, 1 इसमें से ले ली तो बचा क्या, CO2, 3 ऑक्सीजन में से 1 यूज कर ली तो CO2 गैस बाहर निकली। इसका नाम बता दो ना सर, तो इसका नाम सिंपल होता है भाई सोडियम। और किसका निर्माण कर रहे थे आप, सिलिकेट का, सोडियम सिलिकेट। क्या नाम होता है भाई लोगों, सोडियम सिलिकेट। तो आपके पास पहला आ जाता है, क्षार धातु के कार्बोनेट को सिलिका के साथ हाई टेम्परेचर पर मिलाकर गर्म कर दिया तो आपके पास Na2SiO3, जिसका नाम होता है सोडियम सिलिकेट, का निर्माण हो जाता है। बदले में कचरे के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन हो जाता है। सर एक और बता दो ना, आपने क्षार धातु तो बता दी, अब आप क्षारीय मृदा धातु, ठीक है सर, ये तो क्षार धातुओं के क्या थे सर, ये कार्बोनेट। हर एक चीज क्लियर करते हुए चल रहे हैं भाई आपको, ठीक है। अपन ने इसकी लैंग्वेज में 2 लिखे थे, पहला लिखा था क्षार धातु के कार्बोनेट, दूसरा लिखा था क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड। तो क्षारीय धातु के कार्बोनेट हो गए। अब यहाँ देख लेते हैं अपन क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड के उदाहरण से भी आप क्या कर सकते हो भाई, सिलिकेट का निर्माण कर सकते हो। तो सब क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी होती है, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सब क्या है भाई क्षारीय मृदा धातु में। तो अपन ने कैल्शियम ले ली, इनके ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO ले लिया, फिर आपने वही करा, इनको CSiO2 के साथ मिलाया भाई, और क्या कर दिया भाई, कोमा लगा देता हूँ भाई, मतलब हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दिया तो आपको क्या मिलता है भाई, कैल्शियम Si, और कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 1 3। क्या नाम हो गया इसका, सिंपल नाम हो गया इसका कैल्शियम सिलिकेट। आ गया सर हमें समझ में, अच्छी तरह आ गया भाई समझ में। आपने क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड में, क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड आपने सिलिका से रिएक्शन करा दिए, हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दिया तो आपके पास एक नए सिलिकेट का निर्माण हो गया, जिसका नाम होता था भाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है भाई, स्टार पॉइंट लिखेंगे, सामान्य सामान्य से बातें लिखेंगे भाई। लिखिए पहला स्टार पॉइंट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट जल में विलय हो जाता है, जल में विलय हो जाता है मतलब जल में आसानी से घुल जाता है। अतः जल कांच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर, एक नई बात आपने सीखी, जब भी आप सोडियम सिलिकेट को जल में घोलते हो तो किसका निर्माण हो जाता है सर, कांच का निर्माण हो जाता है। इसी वजह से तो कांच के नाम से इसे जान रहे हो। किसके जल को, सोडियम सिलिकेट के जल को। जैसे आपने जल में सोडियम सिलिकेट विलयन बनाया, दोनों को घोल के जो विलयन आपने बनाया, उस जल को क्या बोलते हो सर, कांच के नाम से जानते हो। ठीक है सर, सेकेंड स्टार पॉइंट देखिए, अधिकांश सिलिकेट, अधिकांश सिलिकेट जल में अविलय होते हैं, अविलय होते हैं तथा
प्राकृतिक रूप में भूपर पट्टी में पाए जाते हैं। जो अधिकांश सिलिकेट होते हैं जल में पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं, अविलेय होते हैं तथा प्राकृतिक रूप में, प्रकृति में, अभी आप पढ़ के आए हो भाई कितना 26% बार सिलिकेट का बना होता था भूपर पट्टी में, भूपटल में आप पढ़ के आए हो। तो कहाँ पाए जाएंगे वे? भूपर पट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है सर, बढ़िया बात है भाई। 3rd स्टार पॉइंट देखिए, सिलिकेटों में कौन सा? एक तो ऑक्सीजन और एक सिलिकॉन, यही बंध युक्त स्पीशीज को आप सिलिकेट बोलते हो। सिलिकेटों, ऑक्सीजन और सिलिकॉन बंध प्रबल सहसंयोजक होता है। समझिए भाई, जो सिलिकेट कौन सी स्पीशी होती है भाई? सिलिकॉन और ऑक्सीजन बंध युक्त स्पीशी को ही आप सिलिकेट बोल रहे थे। और अपन ने बोला था ये बड़े ही कठोर, बड़े ही मजबूत होते हैं भाई, इस वजह से इनमें क्या होता है? प्रबल सहसंयोजक। ये जो बंध होता है ना सर, इस बंध को ही क्या बोलते हो आप? प्रबल सहसंयोजक बंध होता है भैया। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सिलिकॉन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, सिलिकॉन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 होने की वजह से इनमें आंशिक आयनिक गुण पाए जाते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट है भाई। देखो, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो होता था, आप जानते हो सिलिकेट में 2 ही आपको परमाणु दिख रहे हैं जो प्रबल सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ये प्रबल सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो भाई? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये जो 2 परमाणु हैं, इनमें विद्युत ऋणताओं का अंतर। अब यहाँ पर बात आ जाती है पिछले लेक्चर, मतलब 16वें यानी 17वें लेक्चर की बात है। मैंने आपको बताया था विद्युत ऋणता के बारे में। विद्युत ऋणता का जहाँ भी शब्द यूज हो जाए, आपको क्या करना है? आपको केमिस्ट्री को फोन लगाना है सर। क्या लगाना है? केमिस्ट्री को फोन लगाना है। क्या लगाना है? केमिस्ट्री को फोन लगाना है। मैंने 3 बार इसलिए जोड़ दिया इस बात पे कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, तो फ़ोन लगा दोगे तो आपको विद्युत ऋणता पता लग जाएगी। अब आप विद्युत ऋणता मतलब 1.7 है, मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित क्यों करेगा? क्योंकि एक की विद्युत ऋणता तो ज़्यादा होगी और एक की विद्युत ऋणता कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब आप मुझे इस स्पीशी में देख कर बताओ कि इन दोनों में विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा। तो आप बोलोगे सर हम थोड़ा सा फ़ोन लगा के पूछ लें क्या? तो मैंने कहा लगा दो भाई फ़ोन, क्या बात है। बाकी फ़ोन केमिस्ट्री को भी लगाना, किसी और को मत लगा देना भाई, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन परमाणु आपको दिख गए। आपने फ़ोन लगाया तो आपको इस फ़ोन में कौन सा परमाणु दिखा? ना तो हमें फ्लोरीन दिखा, ना ही हमें नाइट्रोजन दिखा, हमें तो ऑक्सीजन दिखा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता तो सिलिकॉन से ज़्यादा। तो क्या करेगा भाई? ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो होता है उस पर ऋणावेश आता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर
धनावेश आ जाता है। तो आयनिक गुण उत्पन्न हुए या नहीं हुए? सर वाह, मजा आ गया सर, क्लियर हो गया। सिलिकॉन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर 1.7 होने की वजह से एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश आ जाता है भाई, जिससे उनमें आंशिक आयनिक गुण वही तो होते हैं जिससे उनका आयनन बन जाए, मतलब उन पे आयनों का निर्माण हो जाए। तो ठीक है सर, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा थी, उसने सिलिकॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, इसने इलेक्ट्रॉनों को दे दिया तो इसने धनावेश बना लिया, इसने ले लिया तो इसने ऋणावेश बना लिया, जिससे इनके ऊपर आंशिक मतलब ज़्यादा नहीं हल्के से आंशिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तरफ तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए फिर, विभिन्न सिलिकेटों सिलिकॉन व ऑक्सीजन, विभिन्न सिलिकेटों सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणु SiO4 के ऊपर चार्ज है 4- का। ठीक है भाई, ध्यान देखना, SiO4 इनके ऊपर 4 का माइनस चार्ज है। आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं, आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिनकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। विभिन्न सिलिकेट्स मतलब जो सिलिकेट परमाणु आप सिलिकॉन ऑक्सीजन से पढ़ के आए हो, उनके जो परमाणु होते हैं किस आयन में उपस्थित होते हैं भाई? SiO4 के। किसके भाई? बहुत सारे होते हैं जो किसमें SiO4 के ऊपर 4- आयन चार्ज में उपस्थित होते हैं, जिनकी संरचना चतुष्फल के रूप में पाई जाती है। तो इसकी संरचना मैं बना रहा हूँ, आपको सिंपल, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, जैसी संरचना बना रहे हैं सिंपल आपको वैसी याद रखनी है। ठीक है सर, चतुष्फलकीय मतलब अब देखो संरचना से पता लग रहा है, एक सिलिकॉन परमाणु को कितने ऑक्सीजन घेर रहे हैं सर? 4 ऑक्सीजन परमाणु घेर रहे हैं। एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन परमाणु घेर रहे हैं। ये देखिए भाई, एक सिलिकॉन परमाणु को 4 ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु यह रहा, एक ऑक्सीजन परमाणु ये रहा, एक ऑक्सीजन परमाणु ये रहा और एक ऑक्सीजन परमाणु ये रहा। भाई देखिए भाई ध्यान से, ये मैंने 3D चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण में कर रहा हूँ। सिलिकॉन को कितने SiO4 के रूप में उपस्थित है भाई सिलिकेट? तो सिंपल फॉर्मूले से पता लग रहा है आपको। अगर आपको पता है कि चतुष्फलकीय बनाना है तो आप 3D में बनाओगे। सिलिकॉन पे एक ऊर्ध्वाधर घेरता है, एक ऐसे घेरेगा, एक थोड़ी सी कम रेखा पे एक 4। ठीक है सर, अब इनको मिला दो भाई, इन रेखाओं को क्या करोगे आप? मिला दोगे। ये मिलाया मैंने, ये मिलाया, ये मिलाया, डैश डैश से मैं क्या कर रहा हूँ भाई? इन सब रेखाओं को मैंने मिला दिया और ये ऊपर से एक नीचे भी आएगा। ठीक है, तो सर ये 3D ज्यामिति आपके पास बन जाती है। सर आपने एक सिलिकॉन परमाणु को 4 ऑक्सीजन परमाणु से तो घेर लिया, ठीक है सर, और ये भी बता दिया कि इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। अब आप हमें बताओ 4 माइनस गए कहाँ? तो मैंने अभी आपको बताया कि इनमें जो विद्युत ऋणताओं का अंतर होता है वह 1.7 मतलब ना के बराबर ही होता है। वैसे तो देखा जाए तो इनसे इनके ऊपर आंशिक आयनिक गुण आ जाते हैं। सर आंशिक आयनिक गुण तो मतलब ये हो गया कि एक पर धनावेश तो एक पर ऋणावेश आ रहा है, लेकिन आपको पता है किस पर ऋणावेश आएगा? ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत सिलिकॉन परमाणु के। तो ये जो 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं और आपको 4 ही ऋणावेश दिख रहे हैं, तो 4 ऋणावेश किसके माथे पे जाएंगे? ऑक्सीजन के माथे पे जाएंगे। आ गई क्या भाई बात समझ में? हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये इसकी पूरी सिलिकेट की संरचना होती है किसकी? SiO4 की माइनस की। ठीक है सर, पक्की बात है क्या सर? बस फिर क्या दिक्कत है, फिर अपन को देख लो भाई। फिर इसकी एक संरचना आप ऐसे ही बना सकते हो भाई, बीच में सिलिकॉन परमाणु को आप बताओगे एक मध्य बिंदु डॉट से, ठीक है सर, और एक ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है सर, 2 ऑक्सीजन परमाणु
3 ऑक्सीजन परमाणु और चौथा ऑक्सीजन परमाणु ये रहा भाई। ठीक है, पक्की बात है ना भाई। ये देखो भाई, ये दूसरी संरचना भी होती है, इसको सिंपल फॉर्म में बना दिया जाए कि एक सिलिकॉन परमाणु, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो डॉट है ये क्या है भाई, सिलिकॉन परमाणु है, और ये जो बड़ा जो खाली रिक्त स्थान की तरह सर्कल है ये ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है सर, एक सिलिकॉन परमाणु को एक ऑक्सीजन ये घेरा, दूसरा ऑक्सीजन ये घेरा, तीसरा ऑक्सीजन पर ऋणावेश ये घेरा और चौथा ऑक्सीजन इसके खुद के ऊपर है। ठीक है सर, तो ये दो संरचनाएं आपने आज सीखी। तो ये किसकी थी भाई, सिलिकेट्स की थी, जो सिलिकॉन ऑक्सीजन 4 के ऊपर 4 माइनस आयन की एक संरचना होती थी भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। ठीक है भाई, बड़े ध्यान से देखना। ठीक, हेडिंग डालेंगे भाई, हेडिंग डालिए, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के सिलिकेटों, विभिन्न प्रकार के सिलिकेटों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। क्या हेडिंग है भाई अपने पास, संरचना मतलब उनकी आकृतियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के सिलिकेट जितने भी होते हैं उनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। ठीक है सर, जिसमें पहला प्रकार आता है भाई, पहला वर्ग आता है भाई ऑर्थो सिलिकेट। क्या आता है भाई पहला वर्ग, ऑर्थोसिलिकेट। नाम ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसके बारे में अपन लिखेंगे। इसमें SiO4 के ऊपर 4 माइनस का चार्ज है भाई। ठीक है, SiO4 पे 4 माइनस का चार्ज, आयन उपस्थित होते हैं और इनके नाम क्या क्या होते हैं भाई बताइए। पहला होता है भाई फिनेसाइट। ठीक है, जो बनता है भाई Be2SiO4। ठीक है सर, ऑर्थोसिलिकेट में SiO4 4 माइनस आयन उपस्थित होगा और इनसे दो सिलिकेट बनते हैं। पहला सिलिकेट होता है फिनेसाइट, जिसे बोलते हैं भाई रासायनिक सूत्र Be2। बेरिलियम कहाँ पर आती है, क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड से बना हुआ सिलिकेट है ये, क्योंकि आप जानते हो बेरिलियम एक क्षारीय मृदा धातु होती है। तो पहला आता है फिनेसाइट Be2SiO4 और दूसरा आता है भाई जिरकोन। कौन सा सर, जिरकोन आता है, जो जर्मेनियम, जिरकोन, जिरकोन जर्मेनियम नहीं भाई, जिरकोन ZrSiO4। ठीक है सर, पहला आपने पढ़ा ऑर्थोसिलिकेट, जिसमें वही आयन जो आप जिसके ऊपर आप संरचना बना के आए हो भाई, SiO4 4 माइनस आयन उपस्थित होंगे। इनमें दो सिलिकेट्स बनते हैं, पहला होता है फिनेसाइट जो क्षारीय मृदा धातु Be2SiO4 से बनता है और दूसरा होता है जिरकोन जो जिरकोन सिलिकेट होता है ZrSiO4 होता है। ठीक है सर, अब एक खास बात बताऊं इस पूरे की, आपको इसको केवल माइंड में रखना है, आपको इसको 11th कक्षा में याद नहीं करना है, क्योंकि इसके माथे पे लिख दो आउट ऑफ सिलेबस, यह आपके 11th के सिलेबस के अंदर नहीं है भाई। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें तो यहाँ तक। तो भाई ये आपने क्या पढ़ा, संरचना के आधार पर सिलिकेट्स पढ़े। ठीक है, अब एक और देखिए, एक और लिख लो सर, एक और लिख लेते हैं भाई। ठीक है, आज की कक्षा का लास्ट हो जाएगा। सेकंड आता है भाई पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट
चाहूँ तो भी मैं आपको नहीं लिखवाऊँ क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ध्यान होना ज़रूरी है भाई कि कौन कौन से सिलिकेट्स होते हैं संरचना के आधार पर। लिखिए भाई, इस प्रकार के सिलिकेटों में SiO4 4- चतुष्फलक की 2 इकाइयाँ परस्पर, अपन एक इकाई पढ़ के आए, इसमें चतुष्फलक की 2 इकाइयाँ परस्पर एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी होती है, एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी होती है। यह ऑक्सीजन परमाणु दोनों इकाइयों के साझे में होती है। मतलब इस ऑक्सीजन परमाणु पर 2 इकाई आपने देखी, तो इस ऑक्सीजन परमाणु पर दोनों सिलिकेट्स की संरचनाओं का अधिकार होता है तथा सेतु के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार एक ऑक्सीजन परमाणु के साझे में होने से Si2O7 6- आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है सर, इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज है पायरोसिलिकेट दूसरे प्रकार का है। इस प्रकार के सिलिकेट में ये जो आयन आप कॉमन आयन पढ़ के आ रहे हो, SiO4 4- चतुष्फलक की 2 इकाइयाँ होती हैं, उनके मध्य एक ऑक्सीजन परमाणु होता है भाई, जिस पर दोनों चतुष्फलकीय संरचनाओं का अधिकार होता है। मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु दोनों पर साझा रखता है तथा किसकी तरह सेतु बंध के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार का एक ऑक्सीजन परमाणु के साझे में होने से कितने ऑक्सीजन जुड़ गए उस पे? बताइए भाई। Si2 2 तो सिलिकॉन और 7 ऑक्सीजन और 6- आयन प्राप्त हो जाते हैं। सर इनकी जो एग्जाम्पल है, इनकी जो संरचना है वो कैसे बनेगी आप हमें बता दो। यहाँ पे तो ऑक्सीजन जबकि आना चाहिए, कितनी आना चाहिए भाई? 8 आने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन 4 हैं तो 2 जुड़ेगी तो 8 हो जाएंगे। तो बेटा 7 क्यों गिनाई में आती है वो मैं आपको भी संरचना के आधार पर आपको पता लग जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे अपन ने 2 एग्जाम्पल ऊपर पढ़े ऑर्थोसिलिकेट के, वैसे पायरोसिलिकेट का एक एग्जाम्पल होता है भाई। लिखिए भाई, थार्टेविटाइट। क्या है सर ये? थार्टेविटाइट होता है। क्या है सर इसका? होता है क्या इसका फॉर्मूला? Si2O7। ठीक है सर, स्कैंडियम से बनता है Sc2Si2O7, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, ये पायरोसिलिकेट का एग्जाम्पल होता है। इसकी भाई आप देख लो भाई, जो अपन ने देखा ना ये Si2O7 के कैसे बनती है इसकी संरचना देख लो। आपको किसकी बनाना है भाई? Si2O7 के ऊपर 6- चार्ज है। ठीक है, तो इसकी बनाना है। ठीक है, तो पहले अपन ने एक ऑक्सीजन संयुक्त रूप में थी, ऑक्सीजन क्या दोनों साझे में थी, तो मैंने एक ऑक्सीजन ले ली भाई। ठीक है, और ये सिलिकॉन परमाणु ले लिया, एक ऑक्सीजन इस पे आ गई। फिर क्या था भाई? एक ऑक्सीजन इधर आ गई, एक ऑक्सीजन इधर आ गई, मिला दीजिए भाई।
ठीक है सर। एक ऑक्सीजन परमाणु पर आप कितने जोड़ रहे थे सर? 4 ही जोड़ रहे थे। पक्की बात है कि आप पढ़ के आए हो SiO4 के ऊपर 4- यही पढ़ के आए हो आप। इसी के 2 मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए हैं, लिख रखा है आपने। चतुष्फलक की 2 इकाइयां परस्पर एक ऑक्सीजन परमाणु, मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु पर एक SiO4 की। अब देखो 4 ऑक्सीजन पढ़ के आए थे, एक सिलिकॉन परमाणु पर एक ये रही, 2 3, और ये जो कॉमन है वो तो दोनों में कॉमन रहेगी, तो ये किसकी तरह ये काम करेगी? 4। अब इधर भी ऐसा ही बना दें अपन, एक ऑक्सीजन परमाणु ये रही, ठीक है। पक्की बात है सर। इसका एक ऑक्सीजन आ जाएगा इधर, एक ऑक्सीजन आ जाएगा इधर। मिला दो भाई, मिला दिया। मिला रहे हैं सर, बस थोड़ी सी देर। ये देखो भाई, अपन ने क्या करा, आपको पढ़ना था Si2O7 के ऊपर 6-, ठीक है सर। तो आपने क्या करा, ये तो ऑक्सीजन जो साझे में थी दोनों रिएक्शन की, और दोनों रिएक्शनों की साझे में थी, और SiO4- की तो आप संरचना पहले ही पढ़ के आ चुके हो भाई। ये बीच में सिलिकॉन होता था, एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ घेरता था, एक ऑक्सीजन परमाणु इधर, एक ऑक्सीजन परमाणु इधर, एक ऑक्सीजन परमाणु इधर, फिर आप क्या करते थे, इन्हें मिला देते थे। ये पढ़ का है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को आप एक ऑक्सीजन, इन दोनों स्ट्रक्चर मतलब 2 स्ट्रक्चर बना दी मैंने। पहली स्ट्रक्चर भाई आपके सामने ये रही, और दूसरी स्ट्रक्चर आपके सामने ये रही। दोनों स्ट्रक्चर को मैंने एक साझा करने वाली ऑक्सीजन से जोड़ दिया। तो इस ऑक्सीजन पे इस चतुष्फलक का भी अधिकार होगा, इसका भी अधिकार होगा। तो आपके सामने आ जाता है भाई, ऋणावेश लगा दें, 1 2 ये 3। पक्की बात है भाई, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है सर। और ये 1 ये 2 ये 3। सर आपने इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस क्यों नहीं लगाया, हमें ये बताओ। आपके ये तो बता दिया, सिलिकॉन परमाणु कितने 2 बिंदुओं से बताए 2, ऑक्सीजन कितनी 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सर, अब तो 7 आ रही है, हम 8 समझ रहे थे बेटा। ये आपको 7 इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी संरचना बन गई, आप तोड़ के समझ रहे थे। अब अपन ने क्या करा, पूरा संयुक्त अवस्था में Si2O7 6- की रिएक्शन मतलब उसकी संरचना देख ली, जिससे क्या पता लगा, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन आ गई। और आयन कितना है, 1 2 3 4 5 6 आयन आ चुके हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास पायरोसिलिकेट की जो Si2O7 6- होती है उसकी स्ट्रक्चर आपके पास बनती है भाई, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। एक खास बात और बता दूं मैं आपको, ये जो आपने सेकेंड टाइप का सिलिकेट पढ़ा है पायरोसिलिकेट, इसके बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। सर क्या है वो? ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। सर आपने इतनी बड़ी रामायण बता दी हमें, फिर आप लास्ट में बता रहे हो ये आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा मैंने आपसे बोला था, कोई पूछ ले संरचना के आधार पर कितने होते हैं तो आपके मुंह पे चुप्पी ना लग जाए, आप चुप ना हो जाओ। इसी वजह से अपन पढ़ेंगे पूरे, लेकिन पेपर की दृष्टि से ये नहीं है, ये केवल और केवल किसकी दृष्टि से भाई, हर चीज़ को A to Z समझने की दृष्टि से, ठीक है भाई। आगे सिलिकेट्स आएंगे जो आपके सिलेबस में हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक भाई।